है तो अपने इंद्रियों के गुलाम है। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? अगर किसी के भी सर्वेंट नहीं तो इंद्रियों के गुलाम है। बराबर यार, किसके गुलाम है वो? इंद्रियों। क्योंकि हमारी ये इमिनेंट क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, क्या करना? सेवा करना। अगर हमारी ये प्रॉपर्टी है क्या करना? सेवा करना, तो फिर बेस्ट ढूंढना चाहिए किसकी सेवा करूं। तो लोग ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? बचपन में ना अपने टीचर की सेवा करते हैं, कॉलेजेस में। आप करते हो कि नहीं बताओ? सबको टीचर्स की सेवा करना पड़ता है ना? जो टीचर बोलेंगे करना पड़ता है, यू कैन नॉट रिबेल। फिर जब जॉब लग जाते तो किसकी सेवा करते हैं? बॉस की सेवा करते हैं, बिकॉज दैट इज अवर नेचर। वी कैन नॉट रिमेन विदाउट सर्विंग। यू कैन से आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, या but what you are doing ultimately? Service. You are a private servant, but what you are doing ultimately? Service. Then आपका जब शादी हो जाता है तो अपने बीवी की सेवा करते हैं या बच्चों की सेवा करते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज आप जा रहे हो बाहर, किसकी सेवा कर रहे हो? अल्टीमेटली उनको सारा सुविधा दे रहे हो। एंड दिस लाइफ गोज एंड वी आर जस्ट गोइंग ऑन सर्विंग। इसीलिए बट हमारा धर्म अगर हमको जानना है प्रॉपर, तो हमारा धर्म मैंने क्या बताया था? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तो भाई ये सेवा की पूर्तता तब होगी, ये सेवा का आनंद तब आएगा। सबकी सेवा कर रहे हैं आप, पर बॉस की सेवा करेगी, इसको कितने लोग को आनंद आता है यहाँ पे? एनीबॉडी? हाउ मैं प्रभु जी, मैं तो कंपनी में जाने का तड़पता हूँ ना। कितने लोग को कॉलेज में जाके में इसको बिल्कुल आनंद आता है ना, कॉलेज की सेवा करके, असाइनमेंट एंड ऑल दैट। फिजिक्स का लेक्चर में तो हाँ मन पे लड्डू फूटा, कितना मुझे अच्छा लग रहा है। नो बडी लाइक टू सर्व इन दिस वर्ल्ड। नो बडी लाइक टू सर्व, बिकॉज सर्विस अल्टीमेट जिसके लिए आपका गुणधर्म दिया गया है वो फुलफिल नहीं होता है। एंड व्हेन वी कम टू द एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म वेयर अवर जिसके लिए हमारे को ये गुणधर्म दिया गया है और जिनकी सेवा करनी है, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब इनर सेटिस्फेक्शन आना चालू हो जाता है। दैट इज व्हाट जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। और फिर हमें ना अल्टीमेट ना आनंद आने लगता है। इसलिए आप लोग को मंदिर में आने में आनंद लगता है, चैंटिंग करने में आनंद लगता है, बिकॉज दैट रिलेशनशिप क्या हो रहा है आपका? अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? एस्टेब्लिश हो रहा है, जो इटरनल है। इसलिए भगवान के कांटेक्ट में आते हमको क्या होता है? आनंद आता है। इधर कुछ ऐसा जादू टोना नहीं होता आपके ऊपर से, कुछ आपको अलग से कुछ यहाँ पे आपको कुछ किया जाता है। नो, जस्ट दैट इज योर इटरनल नेचर, दैट इज योर इटरनल संबंध। और हुआ क्या है? कालांतर से उसके ऊपर क्या आवरण चढ़ गया है। जैसे कोई आईना है, बहुत दिनों से आईना मिरर, उसके ऊपर बहुत धूल गिर गई है, बहुत ऐसे सालों साल परत जम गई है धूल की, बराबर। इसलिए अभी आप जाके उस आईने में देखने का प्रयास करोगे, खुद को दिखेगा? नहीं दिखेगा, बराबर। अब इसको धुलाई करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारा जो हृदय है उसमें क्या हो गई है? परत जम गई है। किसकी? अनर्थों की। अनर्थ मीन्स जिसका कुछ अर्थ नहीं है, जिस चीजों का कुछ भी अर्थ नहीं है हमारे जीवन में, उसको कोई आप क्या बोलते हैं? अनर्थ। तो ऐसे अनर्थ जो चीजें हैं, है ना, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। ऐसे अनर्थ जो चीजें हैं उसको आवरण हमारे किस पे बैठ गया है? हृदय में। तो इसलिए इसकी जो रियल आइडेंटिटी हम क्या हो गए? भूल गए। इसलिए इसके लिए क्या होता है? वो हम जेल नहीं कर पाते, इसके लिए हमारा जो रियल नेचर को हम एग्जिबिट नहीं कर पाते, रियल गुणधर्म को एग्जिबिट नहीं कर पाते। पर जैसे उसके संपर्क में धीरे धीरे आते हैं, और जो हरे कृष्ण मंत्र है वो उसकी धुलाई करता है। किसकी? हमारे कोयले रूपे काले हृदय की। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ये चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे ये श्री कृष्ण संकीर्तन करने से क्या होता है, हमारे हृदय का क्या होता है, शुद्धिकरण। देखो बराबर है। आप रोज नहाते हो कि नहीं? कितने लोग, आई होप क्या अमेरिका में अगर ये प्रश्न पूछे तो लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं। यहाँ वहाँ पे कोई नहीं नहाता, बराबर। ऑलमोस्ट 7 days 8 days में नहाता, बराबर। उनका नहाना क्या होता है, बस हो गया। तो हम हमारे बॉडी को रोज क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, साबुन लगाते, ये करते वो करते, बराबर है। एक्सटर्नल आप करते कि नहीं, है ना, स्वच्छता करते हैं। पर कितने लोग माइंड को साफ कितने लोग करते हैं? जब हम बाहर जाते हैं निकलते हैं तो सिर्फ बॉडी थोड़ी गंदी होती है, क्या गंदा होता है उसके साथ साथ मन भी गंदा, बराबर। जैसे आप देखिए ना, पानी पीना हो बाहर रेलवे में, आपने एक 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं तो चेक करते हैं कि नहीं, उसका एक्सपायरी चेक करते हैं, कंपनी सही है कि नहीं, चेक करते हैं। सभी लोग करते हैं, कुछ भी फूड लेते हैं हम, उसका एक्सपायरी वगैरह चेक करते हैं। बट कुछ भी थॉट लेने से पहले, कुछ भी विचार अंदर डालने से पहले कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग सोचते? नहीं सोचते। सारे फिल्टर ऑन रहते हैं है ना, सॉरी, सारे फिल्टर नहीं रहते, सारा डेटा अंदर, बराबर है कि नहीं, है ना, विदाउट फिल्टरिंग, है ना। पानी पीना हो, कुछ खाना हो, कुछ भी करना हो, सब चेक एक्सपायरी, है ना। बट विचारों को अंदर लेना हो, आने दो, कोई बात नहीं, और इसमें होल भी नहीं है। और यही एक इंद्रिया है जो हमेशा 24 आवर क्या रहती है, शुरू रहती है, बराबर। इसलिए नॉलेज हमेशा आते रहता है। अभी कौन सा नॉलेज आ रहा है, वो अर्थ या अनर्थ, वो बात की बात है, बराबर। तो हम बाहर जाते तो शरीर तो गंदा होता ही है, साथ साथ क्या होता है, मन भी गंदा होता है। तो शरीर को साफ करने के लिए रोज सुबह नहा लिया, साबुन लगा लिया, मन को साफ कैसे करेंगे? वेरी नाइस। भगवत गीता रूपी गंगा में क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, या फिर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना पड़ेगा। ये इसलिए आपको यहाँ पे आने के बाद क्या जप करने को बोलते हैं? कितने लोग एक माला या प्रयास करते हैं जप करने कुछ ना कुछ। तो ये मिस आपने क्या शुरू किया मालूम है? किसका क्लीनिंग चालू किया है? मन का। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे मन का क्लीनिंग हो? एटलीस्ट कितने लोग चाहते हैं? और कितने लोग का साबुन है? नहीं है तो दे रहे ना फ्री में, हम दे रहे हैं, बराबर है। चार्जेस ले रहे हैं कोई यहाँ पे, है ना, साबुन का, संतूर साबुन का इतना चार्जेस होता है ना, हम तो फ्री में बांट रहे, आओ भाई अपना मन शुद्ध करो, बराबर। सो इसलिए ये संस्था बनी है क्या, कि हमारे मन को शुद्ध करने के लिए। नहीं तो मलिन मन की हर बात बेकार। जिसका मन मलिन है उसकी जिंदगी की हर बात बेकार। और आप देखिए आज समाज में क्या हो रहा है, ये अनकंट्रोल माइंड लोगों के जीवन में कितना विद्रोह ला रहा है। छोटे छोटे कारणों के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। जब माइंड, है ना, बंदर के जैसे भागने लगता है ना, क्या क्या नहीं करवा रहा है और लोग कर रहे हैं। आप तो बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रहते हैं, आप लोग को पता है ना, लोग क्या क्या करते हैं अनकंट्रोल माइंड के साथ, है ना। आजकल तो खून करना, किसी को मारना, है ना, ये तो क्या हो गया अभी, ऐसे छोटे गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया, बराबर। बचपन में जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल करते थे, लोग मार देते हैं भाई। और बाद में वो इंस्टेंट होने के बाद जब उनका मन उनके इस पे आता है, दैट आवेश से बाहर आता, व्हाट आई डिड, क्या हो गया मेरे से, बिकॉज उस टाइम उसका मन क्या था, अनकंट्रोल्ड माइंड। अनकंट्रोल माइंड ने हैवक किया उसके साथ, और हैवक होने के बाद उसको समझ में आ रहा मैंने किया क्या। पीपल दे डू दिस रेप एंड ऑल दैट। मैं एक खुले दिमाग से समझने का प्रयास किया कि व्हाट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट दे ट्राइंग टू गेट। उसमें उतना स्ट्रगलिंग सिचुएशन में कोई रेप करने जा रहा है, कौन सा उसका आनंद मिलने वाला है। और आफ्टर दैट
वेन उसको पकड़ा जाएगा तो कितनी सजा होने वाली, उसको मालूम है कि पुलिस वाले इतना डंडा मारेंगे और ऐसी जगह पे मारेंगे, ही इज गोइंग टू सफर फॉर होल लाइफ नाउ, सेंटेंस फॉर होल लाइफ। फिर भी उसका अनकंट्रोल माइंड, ऑल्दो उसमें एंजॉयमेंट नहीं मिलने वाला है, वो एक्टिविटी करने के लिए क्या करता है, इम्पेल्ड करता है उसको, और वो एक्टिविटी करने के लिए जाता है, फिर बाद में फिर जिंदगी में पछताता है। वही नहीं, उस अनकंट्रोल माइंड के साथ पूरा उसका सिस्टम खराब हो जाता है, घर वाले या जितने भी लेयर ऑफ कनेक्टिविटी वो बिलोंग करता है। ये अनकंट्रोल माइंड इतना हेवा खिला सकता है, इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, उतने उतने डिग्री बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे मंदिर में आते हैं, इसलिए मंदिर बोलते हैं, क्या मंदिर, इसको तंदिर नहीं बोला जाता है। तन मीन्स शरीर, वो आप साफ करके आते हैं, हमको मालूम है। किससे, जो भी साबुन से। यहाँ पे हम आपका क्या साफ करने वाले हैं, मन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मंदिर। इसलिए आप क्या बोलते हो, मंदिर में जाके आ रहा हूं। पर अगर मंदिर में जाके माला ही नहीं किया, मैं साबुन लगाया ही नहीं, तो क्या फायदा है, मंदिर में जाने का कुछ फायदा नहीं है। अब मंदिर में आए, पर जिस काम के लिए मंदिर में आना था, मन को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, वो हुआ ही नहीं। हम पिकनिक मनाने आए मंदिर में, या एक स्पॉट आए, चलो घूम लेते, बराबर, चलो तूफानी करके आते, बराबर, और निकल गए। बट यू आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि यहाँ पे आप सुन रहे हो, एंड दिस विल मेक दिस इंटरनल क्लीनिंग। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ये भी करना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो तंदिर बोलना पड़ेगा, मैं किधर गया था, तंदिर में गया था, मंदिर में तो गया ही नहीं है। इसलिए मंदिर बोला जाता है ना। इसलिए मंत्र, मंत्र में क्या होता है, मन इति त्रायते इति मंत्र, जो मन को क्या करता है, हमारे कंट्रोल में लाता है। त्रायता मीन्स उद्धार करता है, जो चीज हमारे मन के उद्धार करता है, मन इति त्रायते इति मंत्र। इसलिए फिर आपको बोला जाता है क्या करो, महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। देयर पर प्रोसेस अंडरस्टूड, क्यों मंदिर में आना है ना। तो फिर से हम आते हैं ना, जो हमारा क्या है आज का डे स्पेशलिटी, बराबर है ना। टुडे इज 26 जनवरी है ना। बहुत लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि हम फ्री हुए, बराबर है कि नहीं, फ्रीडम मिला, फ्रीडम मिला और अभी रिकॉग्नाइज हुआ, रजिस्टर्ड हुआ हमारा फ्रीडम, बराबर है कि नहीं, कायदा बन गया। अभी हम किसी भी ना ब्रिटिश रूल में नहीं रहे, इसके बाद हम कौन से इंडियन काउंसिल के हिसाब से काम होगा, इसलिए खुशियां मना रहे, बराबर। बट क्या सच में हम फ्री है, क्या नहीं है। एक्सटर्नली हम फ्री हो गए, पर मन के गुलाम बन के बैठे, बराबर। हर किसी के जीवन में गुरु होता है, और किसी के जीवन में गुरु नहीं है, जैसे GURU 4 शब्द तक गुरु होता है, बराबर है कि नहीं। अगर वो बाहर का कोई अच्छा गुरु नहीं है, तो हमने सबने एक 4 शब्द वाला गुरु को गुरु बना के रखा है। क्या है वो, माइंड, या MIND, उसको हमने गुरु बना के रखा है। वो जैसे बोलता है वैसे हम जीवन में करते हैं। इसके लिए ये माइंड के ट्रिकिंग, जो हमको क्या कर रहा है, ट्रिक कर रहा है माइंड, उसके चंगुल से छूटना पड़ेगा। ये माइंड कैसा है, जिसे बोला जाता है चाकू, चाकू को ऐसा बोला जाता है, अगर वो किसी डॉक्टर के हाथ में लगा तो इट कैन सेव अ लाइफ, बट वही किसी चोर के हाथ में लगा तो इट कैन किल अ लाइफ। जैसे आज 2-3-4-5 दिन पहले हुआ, तो एक चोर घुस गया वो एक्टर के घर में, है ना, एंड ट्राई टू किल द लाइफ, है ना, एंड उसी चाकू से बाद में डॉक्टर ने सर्जरी किया दूसरे चाकू से। तो ऑब्जेक्ट इज सेम, बराबर है कि नहीं। तो दूसरे डॉक्टर ने क्या किया, उसका जिंदगी बचाया, एक ने मारने का प्रयास किया और दूसरे ने बचाया, ऑब्जेक्ट सेम है, चाकू ही है, ऑब्जेक्ट सेम है। वैसे हमारा माइंड अगर कंट्रोल में है तो बहुत अच्छा, आपके जीवन में बहुत क्या होगा, सब कुछ ठीक, बहुत उज्जवल होगा आपका जीवन, भविष्य। बट अनकंट्रोल है तो पूरा फिर जिंदगी बर्बाद कर देते है ना। इसीलिए ये मन के गुलामी से हमको पहले हटना है, समझना है। फिर दूसरे कौन से गुलामी में है हम, है ना, और हम गुलामी में है ना। 3 प्रकार, एक्चुअली फ्री होना मीन्स क्या है, जैसे मान लो कोई कैदी है, जेल में है, अगर वो फ्री हो जाता है
तो उसको हाँ आई गॉट फ्री, है ना, मैं छूट गया जेल से, बराबर है कि नहीं? तो अभी हम बोले हम फ्री हो गए, इसका मतलब किसी कैद में थे। कौन सी? हाँ, मन की तो समझ लिया, शारीरिक कैद में है। यस, थैंक यू वेरी मच। हु सेड? क्या नाम है गुरुजी आपका? देवांश। शारीरिक कैद में है। जैसे कैदियों को ना एक ड्रेस दिया जाता है ना, स्पेशल ड्रेस। तो जिन्होंने भगवान के नियम का पालन नहीं किया है उनको भी एक ड्रेस दिया जाता है। तो कौन सा ड्रेस है? ये भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर। और ये भौतिक शरीर हमारे बंधन का कारण बनता है, क्योंकि हमारी रियल आइडेंटिटी ये शरीर नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी कुछ तो अलग है। प्रूव कर सकते हैं भगवद गीता को छोड़ो प्रूव करने में, ऐसे क्या बोलते हैं, सिंपल कॉमन सेंस से प्रूव कर सकते हैं उसको। जैसे आप लोग सब लोग लिखते हैं इंग्लिश में, क्या लिखते हैं? ऐसा अगर मुझे लिखना या दिस इज माई लैपटॉप, ये क्या है? यह मेरा लैपटॉप है, या दिस इज माई ऑब्जेक्ट, बराबर है ना? तो यहाँ पे ना जैसे कोई भी स्टेटमेंट फ्रेम किया जाता है इंग्लिश में, देयर आर 3 थिंग्स नीडेड। कौन है इंग्लिश एक्सपर्ट? आर्ट MA इंग्लिश कोई है यहाँ पे? है ना? ओके, चलो इंग्लिश जानने वाले, क्या 3 चीजें जरूरी होता है कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बराबर। कर्ता, कर्म, क्रियापद। मराठी वाले नहीं, हिंदी में शायद यही बोलते हैं ना, है ना? आई डोंट नो, हिंदी मीडियम में पढ़ा नहीं हूँ, है ना? तो कर्ता, कर्म और क्रियापद। सब्जेक्ट, है ना, जो डूअर है ना? ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य किया जाने वाला है, और वर्ब मीन्स द वर्ब, क्रियापद। जैसे आई एम, है ना, मनोरम गौरांग दास, तो आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट, है ना? आई एम बॉडी, आई एम बॉडी, बराबर है कि नहीं? आई एम बॉडी, मैं यह शरीर हूं। यहां पे मैं क्या है? सब्जेक्ट। शरीर क्या है? और हु क्या है? वर्ब, क्रियापद। नाउ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल, है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेम, बिकॉज सब्जेक्ट इज डूइंग एक्टिविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये शरीर हूं, इसका मतलब मैं और शरीर क्या हो? अलग हो। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया? ओके, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? उनको फिर से समझाएंगे, ठीक, बराबर। ओके, आइए सर, आपका नाम बलदेव के बाद अंकित। यस, आइए थोड़ा आगे आइए, रिप्रेजेंट कीजिए इन सबको, बराबर। आइए, डरिए मत। मैं आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल डेमो करेंगे, बराबर। उनको देखिए सब लोग, है ना? तो ऐसा नहीं कि, है ना, ये आपके बिहाफ आए हैं। तालियां बजाइए इनके लिए। अंकित प्रभु जी के कुछ प्रश्न पूछेंगे। एक्चुअली ये प्रश्न सबको आंसर देना है, बट हम ये सबको बुला नहीं सकता स्टेज पे, तो किसको बुलाया? अंकित प्रभु। अंकित प्रभु इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ यू। ओके, आप अपने हाथ को दिखाइए, दिखाइए सबको। तो कुछ मैं बेतुकी प्रश्न पूछूंगा, आप ना बुरा मत मानना, बराबर। प्रश्न मेरे बहुत ऐसे फालतू लगेंगे आपको, बट द मैसेज आई एम गोइंग टू कन्वे इज वेरी ग्रेट, है ना? ओके, आप अपने सर को दिखाइए, सर को दिखाइए, सबको दिखाइए। मेरे को नहीं पता कैसे होता है सर, दिखाइए सर को। नीचे नहीं, सर को ऐसे पॉइंट आउट कीजिए, पॉइंट आउट। क्या आप सर हो क्या? मिस्टर अंकित, थोड़ा इधर आ जाइए। अंकित इधर आ जाइए। क्या आप सर हो क्या? अपना सर हो? नहीं। आपका सर किधर है? ओके, आपके पैर किधर है? क्या पैर हो क्या? आपका शर्ट किधर है? आप शर्ट हो क्या? आपका शरीर किधर है? बॉडी है। हाँ, आप शरीर हो क्या? अभी अंकित समझ में आया? कुछ समझ में आया? मेरा सर है इसलिए मैं सर को दिखा रहा हूं, है ना? मैं और सर अलग हूं,
मेरे पैर है तो पैर और मैं अलग हूं, मेरा शरीर है तो मैं और शरीर क्या होना चाहिए फिर? अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सिंपल। थैंक यू। अभी कितने लोगों ने समझ में आया? तीसरा भी करेंगे ना, बहुत हमारे पास क्या है, प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत टेक्निक है इसको समझाने के लिए। तो यही भगवद गीता का क्या है? स्टार्टिंग है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जिस शरीर को खत्म होने के लिए आप सोच रहे हो वो शरीर तो तुम हो ही नहीं, तो किसके खत्म होने के लिए, किसके नाश के लिए आप दुख भोग रहे हो, दुख ये कर रहे हो? यू आर गोइंग टू चेंज, यू आर नॉट योर बॉडी। पहला उपदेश दिया किसको? अर्जुन को भगवान ने। भगवद गीता का बेसिक एबीसीडी है जो हम सीख रहे हैं। भगवद गीता इस प्लेटफॉर्म पे चालू होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? सिंपल एग्जाम्पल देखिए, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं हम। क्या करते हैं? कौन सी एनालिसिस? साइंटिफिक एनालिसिस। अगर हम शरीर में ना ऐसा बोलते हैं कि 70 to 78% हमारे शरीर में कुछ क्या है? वाटर, बराबर। तो मान लो आपका कितना किलो वजन है मिस्टर राहुल? हाँ, बराबर पकड़ लिया। थोड़ा मेरा वो सैंक्रोनाइजेशन है तो मैं नंबर से गिनता हूँ, कहाँ कौन से नंबर पे नाम पूछा था मैंने, बराबर। यस राहुल 85। तो 78 कितना होगा इनका परसेंटेज? मीन्स लगभग 60-68 किलो है ना। 70 किलो आपका क्या होगा? पानी। 1 किलो पानी का कितना पैसा है भाई? कितना पैसा होता है 1 किलो पानी का? 20 रुपए। 20 रुपया। 70 किलो पानी का 140 रुपया, ठीक है। तो साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं अभी इनका, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। सुना है ना साइंटिफिक? जो भी स्टूडेंट साइंस है वो उनको मालूम है। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। फिर इनके शरीर में दूसरा क्या होगा? कुछ कैल्शियम है, हड्डियां है बहुत सारी, उसका कुछ वजन होगा। फिर पानी हो गया 70 किलो का, 87 है ना, और कुछ 10-12 किलो की इनकी हड्डियां होंगी, बराबर है। तो हड्डी का क्या भाव चल रहा है? मान लो कुछ और उसका कुछ होगा ऐसे कैसे 50-40 रुपए। तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्चुअली ऐसे एनालिसिस किया, मैग्नीज, सल्फर, ये सब निकाल के सब एनालिसिस किया। तो एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मीन्स एक मनुष्य के शरीर का कीमत हो गया 210 रुपए। कितना? 210 रुपए का शरीर है हमारा। कितने रुपए का? 210 रुपए। अभी आप बताइए, आपके माता पिता को हम 210 रुपए दे देंगे तो कितने लोगों के माता पिता अलावा लेके जाओ, चलो अच्छा पूरा फुल प्रॉफिट मिल गया, दाम मिल गया। 210 का 210 है ना। ओके 210 में नहीं मानेंगे शायद। 2010, 20,010, 2,10,000, 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 10 भी नहीं। कोई है क्या? देखो फोन करके पूछ लो जल्दी से, ऑफर चालू है ये क्लास तक ही ऑफर है ना। ओके 20 करोड़ 10 नहीं देंगे। अरे भाई एनालिसिस किया, कितने रुपए का शरीर है? 210, पर कीमत कितनी है? कीमत कोई बेचेगा क्या? बताओ, कोई बेचेगा? नहीं बेचेगा। मान लो दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो आपका दोस्त है ना, कॉलेज से निकल रहा, कॉलेज से जा रहा था मर्सिडीज बेंज में। किस में जा रहा था? मर्सिडीज बेंज में जा रहा था। कितनी कीमत होती है खटारा से खटारा मर्सिडीज बेंज की? 60-70 लाख रुपए बराबर मर्सिडीज बेंज की। तो कॉलेज से निकला, झूम करके निकला, ऐसा ना दिखाने के लिए लोग चलाते हैं, और टर्निंग पे गया और हरी जाके डायरेक्ट घुस गया एक ट्रक में। तो ऐसा घुस गया कि मीन्स मर्सिडीज बेंज पूरी ऐसे अंदर है ट्रक के, और वो अभी वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है। कौन? इमेजिन करो, डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज एग्जांपल। दोस्त इमेजिन इट नाउ, एवरीबॉडी प्लीज इमेजिन इट। एंड समाउ उधर उसका मोबाइल बाहर गिर गया और किसी को आपका नंबर मिला और किसी ने उठा के रास्ते से फोन किया, आपका फलाना फलाना ये दोस्त क्या हो गया, इधर इधर ऐसे हो गया, घुस गया अंदर, निकल नहीं रहा है वो। तो आप जब गए मान लो स्पॉट पे, तो क्या करेंगे फिर? दोस्त को बचाएंगे या 70 लाख की गाड़ी को बचाएंगे? देखिए दोस्त 210 रुपए का है और गाड़ी
70 लाख। किसको पहले दवाखाने में लेके जाएंगे? और उसको निकालने के लिए गाड़ी को काटेंगे कि गाड़ी को निकालने के लिए आदमी को काटेंगे? गाड़ी को आप सोचेंगे भी नहीं भाई। कटर लाके जिस गाड़ी पे एक स्क्रैच लगने पे है ना जान निकल जाती थी, वही बोलेगा काट जल्दी काट इस गाड़ी को, बोलेगा कि नहीं? जिस पहले उस गाड़ी को स्क्रैच लगने में क्या करता था, उसकी जान निकल जाती थी कॉलेज में, बराबर है, वही क्या बोलेगा? जल्दी काट गाड़ी को, बड़ा ये ला, क्या ला? कटर ला, इलेक्ट्रिक कटर ला, गाड़ी को काट पहले निकाल। और आप भी निकालेंगे, उसके गाड़ी को देखेंगे मैंने 70 लाख की है या 70 करोड़ की है। गाड़ी काट कूट के उसको देखेंगे मैंने, बाद में रिपेयर होगी कि नहीं, पहले किसको निकालने का प्रयास करेंगे? तो क्या ऐसा है इसमें वो वैल्यूएबल बना रहे हैं? दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज योर आइडेंटिटी। वो हमको उसमें वैल्यू दे रहा है, बराबर है? दैट इज अ सोल, दैट इज अ सोल, आत्मा जो हमारे अंदर है, वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। तीसरे तरीके से समझते हैं, सच में आत्मा होती है क्या? बराबर है। किसी का मृत्यु हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, जैसे आपके भी गांव में अड़ोस पड़ोस में किसी का मृत्यु हो जाता है, तो घर वाले फोन करते हैं ना बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, बेटा लड़का मुंबई में रहता है, अड़ोस के हमारे दूर के चाचा या पास के चाचा या चाची जो भी है ना, क्या हो गए, उनका शरीर छूट गया, बोलते भी शरीर छूट गया, बराबर है। तो फोन करके क्या बोलते हैं? जनरली क्या बोलते हैं ऐसे लोग ना, एक तरीका होता है बताने का, कोई ना क्या बोलते हैं? एक्सपायर्ड होके, हिंदी में या मराठी में बोलिए ना, देहांत हो गया, देह का अंत हो गया, और चल बसे। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू, है ना। देहांत में थोड़ा सा घातक होता है शब्द, नहीं क्या? बहुत बहुत टटोल के शब्द यूज किया जाता है। जो आपके फलाने चाचा थे वो अभी नहीं है, अभी चले गए, बोलते कि नहीं? ऐसे बोलते, बराबर। ऐसे नहीं बोलते तुम्हारे चाचा मर गए सुनने को भी और बोलने को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत शब्दों को टटोल के यूज किया जाता है। क्या कि बेटा आपके चाचा चले गए, अब जो भी है ट्रेन जो भी है जैसे भी आ सकते हो जल्दी से आओ ना, आपके लिए रुके, ऐसे बोलते, बराबर। अभी चाचा जी चले गए, मान लो, फिर से इमेजिन कीजिए ना, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज इट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, सब खुद को करना है, बराबर है ना। वो चले गए, ठीक है। अभी जस्ट किसी की मृत्यु हुई है और आप वहां पे पहुंचते हो, जैसे मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। मेरे बचपन में जब मैं इनोसेंट था, इनोसेंट बच्चे देखे आपने, उनको समझता नहीं दुनियादारी का ना, जब बचपन में हमारे में क्या होता है, इनोसेंस होता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल गया हुआ था, है ना, और स्कूल से जब आया तो घर में मातम छाया हुआ था, जैसे सुबह गया था वैसे माहौल नहीं था। देखा कि हमारे घर में बहुत सारी गाड़ियां आई है, पूरा रास्ता ब्लॉक है, और वो लोग जो वातावरण देख के मातम छाया में, समझ ना, ऑस्पिशियसनेस नहीं है। और जाके देखा, घर में जाके एंटर किया तो बहुत सारे लोग रो रहे हैं, है ना, और बहुत ऐसा है। बट मैं बीइंग इनोसेंट, छोटे बच्चों को क्या समझ में आता है क्या हुआ है, पर क्यों रो रहे हैं भाई, सब लोग रो रहे हैं, आज कोई क्राइम फेस्टिवल है क्या, है ना, वो तो अपने हस्ती में रहता है, मस्ती में रहता है, बराबर। एंड देन आई सडनली एंटर इनटू द रूम वेयर माय दादाजी यूज्ड टू स्लीप, है ना। एंड देन देखा कि रोज की जो जगह थी मेरे दादाजी की, वहां पे वो सोए हुए थे, नॉर्मल था। मैं जब भी स्कूल से जाता था तो दादाजी मेरे क्या होते रहते थे, सोए रहते थे, और मैं ही जाके उठाता था और फिर वो मेरे को गार्डन में लेके जाते थे। दैट वाज रूटीन, बराबर। बट उस दिन भी सोए हुए थे, मतलब एक गजब की बात थी कि वो सोए और सारे लोग उनके अगल बगल में रो रहे हैं। ये क्या, आज समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग स्पेशल हो रहा है इन माय इनोसेंस। फिर मेरे माँ ने जब मेरे को बोला चलो दादाजी चलो, बहुत हो गया, इतना सोना नहीं, अभी मेरा रोज का रेगुलर टाइम है, किसका, किधर जाने का, है ना, गार्डन जाने का। तो मेरी माँ बोल रही थी बेटा दादाजी चले गए। दादाजी चले गए, दादाजी तो इधर ही थे, कहाँ चले गए? बोले नहीं बेटा तुम्हारे दादाजी चले गए। कहाँ चले गए, इधर ही तो है। नहीं तुम्हारे दादाजी चले गए। तो इनोसेंस आई सेड, अगर मेरे दादाजी कहाँ चले गए, अगर आप लोग इतना सब लोग मेरे को समझाने का प्रयास कर रहे हो
कि मेरे दादाजी कहाँ चले गए, इसका मतलब जो मेरे दादाजी थे उनको मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि ये जो दादाजी यहाँ पे है वो चले गए, पर मुझे दिख रही है दादाजी यहाँ पे ही है, इसका मतलब जो दादाजी चले गए उनको मैंने आज तक देखा ही नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? Who has passed away? Soul has passed away. कौन चला गया? सोल चला गया। क्योंकि जो व्यक्ति को आप दादाजी बोल रहे थे, जैसे के वैसे साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे तो कुछ फर्क नहीं हुआ है अभी, क्योंकि जस्ट 1-2 मिनट हुआ है मर के, 5-6 मिनट, कुछ फर्क नहीं हुआ है। कुछ वजन ना घटा, ना कुछ, फिर क्या घटा, क्या चला गया उसमें से, ऐसा चला गया जो सब लोग अभी हाय हाय मचा रहे। दैट अ सोल हैज पास्ड अवे। अंडरस्टूड? नाउ ये सोल ट्रैप्ड हुआ है किसमें? ये भौतिक शरीर में। तो इससे मुक्ति या इससे फ्रीडम इज अ रियल फ्रीडम, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो मुक्त होता है उसको बोलते कि वो रियली फ्री हो गया। आप में से कितने, हमारे में से कितने लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फ्री है? देखिए, जायते क्या, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होने वाला है। दुनिया में 4 ही प्रॉब्लम है, मालूम है आपको? हम ये प्रॉब्लम गिनते हैं ना, ये सब बेकार है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ऐसे ही है। दुनिया में जो 4 ही प्रॉब्लम जो जिनको रियल प्रॉब्लम कहा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है रियल प्रॉब्लम को मालूम है? पहला जो सबके लिए कॉमन टू ऑल, प्रॉब्लम होना चाहिए तो किस सबको, कॉमन टू ऑल। दूसरा क्राइटेरिया उसका, नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई उसको क्या नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता। और तीसरा, नोबडी वांट्स इट, नोबडी। बताइए पहला क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बर्थ। आप बोलेंगे सर जन्म लेने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप सोचिए 9 महीने 9 दिन के लिए इसी रूम में ट्रैप करते हैं आप। कितने? ये बड़ा रूम में नहीं, छोटे से रूम में नहीं, इस रूम में ट्रैप करते हैं। और एक वॉलंटियर हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, सुबह शाम आपको प्रसाद दे देगा। वी हैव इंटरनल फैसिलिटी हियर, वी हैव राउटर लगा देंगे, है ना, इंटरनेट फैसिलिटी है, सब कुछ है, टीवी भी लगा देंगे, है ना, माइक सिस्टम भी है, प्रोजेक्टर लगा देंगे आप। और 9 महीना 9 दिन इधर ही रहना है। कितने लोग रेडी? कहने के लिए ठीक है, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सोचिए अभी धीरे धीरे रूम के साइज को कम करते हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? कम कर करके इतना कर रहे हैं। कितना? इतना। उसमें भी ना जो स्टूल आप पास कर रहे हो उसी में रहेगा, जो यूरिन पास कर रहे हो उसी में रहेगा, और जो स्टूल यूरिन में जो कीड़े हैं, कीड़े वो उसी में रहेंगे, और उसी लिक्विड में, है ना, आपको रहना है। और वो भी सीधा नहीं, उल्टा। कितने दिन के लिए? इसलिए प्रॉब्लम कहा जाता है। बहुत आसान नहीं रहता वो उस सिचुएशन में। उसमें भी जब माँ कुछ मसालेदार खा लेती है, कभी कुछ पिज्जा पाज्जा खा लेती है, तो पेट में प्रेशर आता है। ऑलरेडी जगह कॉम्पैक्ट है, उसमें भी गैस हो गया, माँ को दबा दिया उसको, और प्रॉब्लम। उसकी टेंडर बॉडी है, अभी तक उस बॉडी को एक्सपोज नहीं हुई है, किसको? सन को। तो बहुत टेंडर है, उसको छोटे छोटे कीड़े खा रहे हैं, वो जो स्टूल में पैदा हुए छोटे छोटे कीड़े खा रहे, रोज नोच रहे हैं ना। मच्छर भी काटते तो हमको इतना परेशानी होती है ना, बराबर है, छोटे छोटे कीड़े। इसलिए प्रॉब्लम कहा जाता है। जन्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चा जब बाहर निकलता है, कैसे? छोटे से ओपनिंग से निकाला जाता है उसको, छोटे से। दरवाजा भी बड़ा होना चाहिए नहीं, बिल्कुल छोटे से, और आसानी से नहीं, पूरा प्रेशर निकाला जाता है उसको, पूरा प्रेशर से, छोटे से ओपनिंग से उसको निकाला जाता है। इसलिए बाहर निकल के रोता है वो, क्योंकि वो जिंदगी भर में जो 9 महीना 9 दिन उसकी जिंदगी है, वो सफरिंग ही कर रहा था। अंदर क्या भोग रहा था? दुख, और पहली बार एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है उसको। देयरफॉर डॉक्टर चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं, प्रोडक्ट डिलीवर्ड जो हुआ है। अगर वो रोया नहीं तो बोलते, अगर नहीं रोया तो एबनॉर्मल है बोलते, क्योंकि ये रोना चाहिए, क्योंकि अंदर क्या कर रहा था? ये दुख भोग रहा था।
और बाहर निकल के अगर हैप्पी, बहुत खुश हो रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ हो सकता है, एंड दैट इज ओनली अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण। जब कृष्ण अपीयर हुए थे तो वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। तो वो एक ही व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसके साथ? भगवान के साथ। बाकी किसी जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दैट इज सफरिंग, बहुत टेरिबल प्रॉब्लम है जन्म। देन मृत्यु तो आपको पता ही है, मृत्यु में 24,000 बिच्छू एक साथ काटने का दर्द होता है जब मृत्यु होती है, और हमारे सारे सिस्टम चौकअप हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा ओल्ड एज, है ना, बुढ़ापा, और चौथा डिसीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु अनुदर्शनम। जिसको ये परसीव कर लेता है व्यक्ति, उसको इंटेलिजेंट व्यक्ति कहते हैं। और किस व्यक्ति को सक्सेसफुल बने बोलेंगे? इस दुनिया का सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है आपके हिसाब से? मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से अभी इंडिया का सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? अंबानी, बराबर है, या अदानी, जो भी है, 4-5 लिस्ट नाम लेंगे। बट हमारे हिसाब से सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है मालूम है? जिसने 4 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जन्म मृत्यु जरा एंड व्याधि। अब बताइए, अभी अंबानी कितना पैसा फेंकेगा मृत्यु को रोकने के लिए? है कोई चांसेस? हाँ, शायद करोड़ों रुपए देने से हो जाएगा ना, यमराज से डील हो जाएगी। तो सारे दुनिया में डील करते वो लोग, यमराज से भी डील हो जाएगी फाइनल, है ना? नहीं, रोक देंगे। नो सर। बुढ़ापा कोई नहीं रुका, डिसीज कोई नहीं रुका, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जो सक्सेसफुली ओवर पावर करता है, ही इज अ सक्सेसफुल, फ्री, मुक्त है। बट स्पिरिचुअलिटी कैन मेक यू फ्री फ्रॉम दिस 4 प्रॉब्लम। कैसे पूछो? अभी पहला, भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति करता है वो फिर से जन्म नहीं लेता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन गारंटी दे रहे, कौन? भगवान, कि फिर से जन्म नहीं लोगे, गारंटी दे रहा हूं। क्या करना है? मेरी भक्ति करो, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझो। अगर ऐसा कर लिया तो फिर से क्या होगा? तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व हो गया? जन्म। अगर जन्म नहीं होगा तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली, कौन सा? मृत्यु। और फिर कहां पे लेके जाएंगे बोलते हैं, है ना? कहां पे लेके जाएंगे भगवान? कौन सा श्लोक है, किसको पता है? एक श्लोक बोलिए भगवद गीता से, है ना? कैसा है भगवान का धाम, कैसे है? बोलिए मिस्टर अद्वैत, सॉरी अहेतु विद्या प्रभु, एक श्लोक बोलिए जिसमें भगवान के भगवत धाम का वर्णन होता है। हाँ, पावकः तद्धामम परमम मम। ऐसे धाम में लेके जाऊंगा कि वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, सब चीजों की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक है वहां पे, बराबर के लिए सब कुछ ऑटोमेटिक है। और वहां पे ये व्याधि, वहां पे ना डिसीज है ही नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। कुंठ मीन्स मिजरी, कुंठ मीन्स मिजरी, वै मीन्स जिसमें नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। ऐसे घर में लेके जाएंगे भगवान जहां पे कुंठा है ही नहीं, मिजरी है ही नहीं, और जहां पे ओल्ड एज है ही नहीं। क्यों ओल्ड एज नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम है। हाउ ओल्ड आर यू बोलते हैं, आप कितने पुराने हो गए। तो पुरानापन कैसे गिना जाता है? बर्थडे के दिन बोलते हैं ना, हाउ ओल्ड आर यू नाउ, मीन्स पुराना कितना हो गया तुम, कितना साल का पुराना हो गया? 17 साल का पुराना हो गया, बराबर है। मीन्स एक परिमाण है, गिनने का परिमाण है, पर वहां पे क्या है? देयर इज नो परिमाण, दैट इज एब्सोल्यूट। भगवत धाम में क्या है? सब कुछ चीजें एब्सोल्यूट, इसके लिए टाइम ही नहीं है। टाइम कहां पे लगता है? भौतिक जगत में, कालस्मी हम बोलते भगवान। अगर आप मेरे को जीवन पर भक्ति नहीं करोगे तो आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, किसके रूप में? समय के रूप में, कालोस्मी अहम, बराबर है। पर ये काल का प्रभाव किस में लागू नहीं होता? भगवान के धाम में। और जहां पे समय नहीं है तो गिनेंगे कहां से आपकी उम्र?
इसका मतलब दैट देयर ना उम्र होती ही नहीं। मालूम है आपको भगवान की उम्र कितनी है? मालूम है कितनी है? 14 साल। उसके बियॉन्ड भगवान की उम्र बढ़ती ही नहीं। आपने देखा कभी भगवान का फोटो, मूछें आ गई है, दाढ़ी हो गई है ना, थोड़े से ऐसे चल रहे हैं ना, बहुत सारे फोटो निकलते हैं ना। कोई गलती से पेंटर उसने हिम्मत किया निकालने का मूछ वाला कृष्ण है ना, जिनकी मूछ आ गई है, वाइट मूछ, कृष्ण थक गए थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, नो बडी कैन, बिकॉज भगवान बढ़ते ही नहीं। फोटो किसका निकालेंगे? बूढ़े का निकालेंगे ना। भगवान बूढ़े होते ही नहीं, इसलिए बूढ़ा फोटो ही नहीं अवेलेबल है मार्केट में। अद्वैतम अछूतम अनादि अनंत रूपम। उसके बाद रोज गाते हैं ना सुबह सुबह, क्या है? क्या है? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष है कौन? भगवान। पर नव यौवनम, फिर भी कैसे है? नवीन यौवन है भगवान का। ये भगवान का डिस्क्रिप्शन है। कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। किसने देखा ये फोटो में टेलीस्कोप में लगा के किसने देखा ये फोटो फिल्म? किसने देखा? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान कैसे दिखते हैं, लिख के लिया। अब ये ब्रह्मा जी का जो डिस्क्रिप्शन है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? बताओ। हु इज ऑथोरिटी? हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड? फर्स्ट इंजीनियर कौन? ब्रह्मा जी। उन्होंने सब कुछ बनाया, उनको मालूम है क्या क्या है ना। और जिस दुनिया के बियॉन्ड वो देख रहे हैं, उन्होंने बताया क्या है ना, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। ऐसे भगवान है। तो वहां पे जब जाएंगे तो हमारा भी क्या है, जरा और व्याधि से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू व्हाट? एक्चुअल क्या? फ्रीडम फ्रॉम दिस जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, हमारे पास और 5 मिनट बचे हैं, और एक बताता हूं, तीसरा। अभी तो इसलिए हम कारागृह में हैं। इस भौतिक जगत को क्या बोला जाता है? कारागृह। और ये जो कपड़ा दिया गया, ये क्या है? ये शरीर। ये कपड़ा क्या है? शरीर। अभी कपड़ा हो गया, कारागृह हो गया, बराबर है ना। अभी तीसरी चीज है ना, जब जेल में रखा जाता है तो क्या लगाया जाता है? हथकड़ियां लगे। हमारे को तो नहीं लगी है सर, प्रभु जी नहीं लगी है। हथकड़ी है क्या? हम जेल में है ना अभी। कितने लोग को ये तो पता चलेगा कि हम जेल में, और हमारा 420 नंबर का जो कपड़ा है वो कौन सा है? कैदी नंबर 420 क्या है हमारा? ये शरीर। किसी का 320 रहता है, मीन्स किसी का एनिमल का शरीर है, किसी को उसके हिसाब से कितना जघन्य उसने अपराध किया है, उसके हिसाब से उसको उस कैटेगरी का ड्रेस दिया जाता है, बराबर है ना। कौन सा जघन्य पाप करके आया है ना। हमारा थोड़ा सुधरा हुआ पाप है, इसलिए ये मनुष्य शरीर दिया गया है। इतना जघन्य नहीं है, पर हो सकता है कि नेक्स्ट शरीर क्या हो? कीड़े का हो, या ऐसे क्रूम का हो जो स्टूल में है। ऐसे 84 लाख योनियां होती है, बराबर है ना। वो हथकड़ी लगाई जाती है। तो हमको कौन सी हथकड़ी लगी है? 3 प्रकार की हथकड़ियां लगी है। एक सतोगुण की हथकड़ी, एक रजोगुण की हथकड़ी, एक तमोगुण की हथकड़ी। ठीक है। सतोगुण की हथकड़ी मीन्स क्या? कि वो सतोगुणी व्यक्ति कैसा रहेगा है ना, थोड़ा प्रामाणिकल टाइप का रहेगा है ना, लोगों से अच्छा व्यवहार रहेगा उसका है ना, बट ही इज इन द बंधन। दूसरा रजोगुण मीन्स पैशनेट, करके दिखाना है कुछ है ना, वैसा। तीसरा तमोगुणी मीन्स वो उसको कुछ पड़ा नहीं अपने लिए, वो खुद के लिए भी नहीं जी रहा है एक्चुअली। इतना अंधकार में, इतना तमोगुण में है ना। उसको मालूम है। जब मैं एक एग्जांपल ले तमोगुणी व्यक्ति का, तमोगुणी व्यक्ति क्या बोलते हैं, जैसे वो सिगारेट के पॉकेट पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सिगारेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो कंपनी को लगा कि शायद इन लोग को पढ़ते लिखते नहीं आता होगा। बाद में क्या किया कंपनी ने, जिसने इसको बनाया, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट, लगा कि लोग ले कैसे रहे हैं, कितने पागल कैसे हो सकते हैं, है ना। तो बोले शायद इनको पढ़ते लिखते नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि देखो भाई, इसको खाने पीने से ना ऐसा मुंह सड़ जाता है, ऐसा सड़ा हुआ मुंह का फोटो डाल दिया प्रोडक्ट पे, फिर भी लोग ले रहे। फिर बोले कि अभी क्या करना पड़ेगा, दुकान जिसमें जाते हैं ये लोग, वहां पे बिलबोर्ड लगाने पड़ेंगे। खुद पैसा देके कंपनी लगा रही है ना। वैज्ञानिक क्या
है ना, सूचना, है ना, दिस टोबैको चेविंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप सोचिए कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो कोई गुलाब जामुन बेच रहा है, क्या लिखेगा गुलाब जामुन की दुकान में, ये गुलाब जामुन खाने से आपका पेट खराब होगा। वैज्ञानिक लोगों ने सूचना दी है, हमारा दुकान अभी चेक करके गए हैं। ऐसा दुकान बड़ा बड़ा बिलबोर्ड लगाएगा, हाँ, और लगाएगा तो क्या होगा, हाँ, कोई जाएगा उसको गुलाब जामुन खरीदने, और कोई जा रहा है, इसका मतलब पागल है, हाँ, पागल है, मीन्स उसको समझ ही नहीं रहा है कर क्या रहा है, वो होता है तमोगुणी। उसको इतना बड़ा बंधन में है, मीन्स ऐसा जकड़ लिया है माया ने कि उसको समझ ही नहीं रहा कर क्या रहा है, मीन्स वो विष खा रहा है। दैट इज तमोगुण। उससे ऊपर थोड़ा रजोगुण, उसके ऊपर सत्वगुण। कभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इससे फ्री होना इज अ रियल फ्रीडम। आप चाहते हो रियली फ्री होने के लिए, चाहते हो रियली फ्री होने के लिए, देन प्लीज कंटिन्यू, प्लीज बाय हियरिंग, बाय दिस रियलाइजेशन, बाय नोइंग दिस आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। एंड धीरे धीरे सोल के प्लेटफॉर्म पे काम करने से धीरे धीरे ये बॉडीली प्लेटफॉर्म से हम ऊपर उठेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार। जितना डिग्री में हमारा आत्म साक्षात्कार होगा और जितने डिग्री में हम अच्छे से हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, तो पहले मन के गुलामी से दूर होंगे, फिर जब मन के गुलामी से दूर होंगे तो अनर्थास हमारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। फिर अंदर अर्थ घुसेगा, मीन्स भगवान की वाणी घुसेगी, भगवान के नॉलेज को समझ में आएगा। जब भगवान की नॉलेज समझ में आएगा तो फिर धीरे धीरे हथकड़ियाँ खुलने लगेंगी। पहले सबसे पहले तमोगुण की हथकड़ी खुलेगी, फिर रजोगुण की हथकड़ी खुलेगी, फिर सतोगुण की हथकड़ी खुलेगी, और फिर एक दिन हम क्वालिफाइड हो जाएंगे टू गो बैक होम बैक टू गॉड। देन वी आर एक्चुअली, है ना, अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्या, कि हम अभी आजाद हो गए, है ना, वी आर रियली फ्री। अदरवाइज our freedom is illusion, our freedom is illusion. Now caught up in this body, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे वह दुस्तारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ए मूढ़ मत, शंकराचार्य बोले मूर्ख व्यक्ति भजन करो भगवान का, नहीं तो क्या होगा, इस 420 नंबर की जर्सी से और दूसरे जर्सी में जाओगे, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म होगा, फिर से मनन होगा, और ये चक्कर ट्रांसफर चलते रहेगा। और कितने दिनों से चल रहा है ये चक्कर, अनादिकाल से। कितने बार हमारा जन्म हुआ है पता नहीं प्रभु जी, और कितने बार आगे होगा पता नहीं, बट अभी भगवान की कृपा से एक बात हमारे जीवन में सबसे टॉप मोस्ट हुई है। जानना चाहते हैं हमारे जीवन में क्या सबसे अच्छी बात हुई है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। क्या हुआ है मालूम है क्या? पहली बार हमारी गाड़ी जंक्शन में लगी है। गाड़ी कहां पे लगी है? अभी तक स्टेशन पे ही थी। कितने स्टेशन है? 84 लाख। कितने स्टेशन है? 84 लाख। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने का डिस्टेंस, जो टाइम भी है, बहुत डिफरेंट है। अगर वेल शरीर में मिल गया, वेल का शरीर मिल गया, तो हाँ कई करोड़ों साल, कई हजारों साल उसमें रहना पड़ता है। बराबर। कोई पेड़ के इसमें लग गया तो हाँ 5000 साल, 10,000 साल गाड़ी एक ही स्टेशन पे लगी रही थी। ऐसे एक एक स्टेशन को पार करके गाड़ी अभी कहां पे लगी है? जंक्शन में लगी। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज जंक्शन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टेशन एंड जंक्शन। स्टेशन पे गाड़ी डिसाइड नहीं कर सकती है, बस इधर से निकल के दूसरे जो नेक्स्ट गंतव्य स्थान होगा उसमें जाना ही पड़ेगा। पर जब गाड़ी जंक्शन पे लगती है तो डिसाइड कर सकती है कहाँ जाना है। जैसे कल्याण जंक्शन है, वहां पे जब लगती है गाड़ी तो अभी बॉम्बे की तरफ जाना है वापस, कि फिर नागपुर की तरफ जाना है, पनवेल की तरफ जाना है, या फिर आपके पुणे की तरफ जाना है, डिसाइड करती है। कहाँ पे डिसाइड करती है? कल्याण में। दादर स्टेशन में डिसाइड नहीं होता है। दादर CST से गाड़ी आ गई तो दादर से आगे कल्याण जाएगी, सामने ठाणे जाएगी, और कल्याण में डिसीजन होता है कहाँ जाना है। वैसे अभी गाड़ी हमारी कहाँ पे लगी है? जंक्शन में। और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, अपग्रेड करना है सिस्टम को, डाउनग्रेड करना है ना। और सबसे फॉर्चुनेट क्या है, आप लोग यहाँ पे आते हो, आपको बताया जा रहा है कि अपग्रेड करने के लिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो आप, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए।
और इतने सारे फैसिलिटर आपको अपग्रेड करके दे रहे हैं आपके सिस्टम को। एटलीस्ट ये जब कृष्ण भक्ति करोगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपग्रेडेशन, नहीं तो नेचुरली क्या होने वाला है, डिग्रेडेशन। जैसे ये चीज है ऊपर फेंका, नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है। फॉल डाउन इज नेचुरल, फॉल डाउन इज नेचुरल। तो ऊपर फेंकने के लिए, अपग्रेड करने के लिए मेहनत लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से विनती है मेरी, आप लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है। सबसे सौभाग्य की बात है तो पहले गाड़ी जंक्शन पे लगी है। कहाँ पे लगी है? और किसी को मालूम है कितना समय बचा है जंक्शन से निकलने के लिए? आपको मालूम है शायद। बलदेव किधर गए हमारे? बलदेव कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? और पीछे चले गए क्या? बलदेव आपको मालूम है कितना समय है जंक्शन में? गाड़ी कितने मिनट में छूटने वाली मालूम है? नेक्स्ट स्टेशन में कब पहुंचने वाली मालूम है? शायद आपको मालूम है। क्या प्रभु जी आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हाँ राजू प्रभु जी, आपको मालूम है जंक्शन में कितना समय बचा है आपका? जैसा ना अनाउंस करते हैं ना, अभी 2 मिनट में गाड़ी निकलने वाली है बराबर है, शायद आपको मालूम है ना, अभी 2 मिनट में निकलने वाली बराबर। आपको प्रभु जी किसको मालूम है ये जंक्शन में कितना टाइम बचा है? किसी को भी पता नहीं। पता चला, ऐसा ना हो पर जस्ट एक अवेयरनेस करने के लिए पता चला कि रास्ते में निकले और हमारा कंफर्म टिकट हो गया, नेक्स्ट स्टेशन में गाड़ी चली गई। नो बडी कैन गारंटी, नो बडी कैन गारंटी। देख सुन रहा था कल एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई, और 2 इंजीनियर लड़कियां जा रही थी पुणे में, वो ऐसे ट्रक आया, वो पलट गया, दोनों के ऊपर डायरेक्ट फ्लैट। उनको थोड़ी पता था अभी निकले तो ये जंक्शन से हमारा बस कुछ सेकंड बाकी है, गाड़ी नेक्स्ट स्टेशन में लगने वाली है। और नेक्स्ट स्टेशन कितने लोग को पता है? कितने लोग को पता है नेक्स्ट स्टेशन? हाँ बोलो। हाँ कौन सा? ठीक है, नोबडी नोज। तो वो लोग कैलकुलेशन कैसे होता है? कर्मों के हिसाब से। क्या माल भर के रखा है, कितना टिकट है आपका, कितना कौन सा पैसा भर के रखा है ना, कितना पेइंग कैपेसिटी आपकी, उसके हिसाब से नेक्स्ट टर्मिनल लिया जाएगा। और पेइंग कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है? हमारे कर्म। ठीक है, बहुत सब्जेक्ट है, मैं ग्राफिकली आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सब कुछ बराबर है। इसलिए टाइम बहुत कम बचा है, पर सबसे बड़ा फॉर्चून क्या है, हम यहाँ पे आ रहे हैं, पता चला कि हम ये बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, हम क्या है? सोल है, आत्मा है। आत्मा का क्या खाना है ये भी पता चल गया, खुराक। जैसे देखो बॉडी का खुराक आ गया, उधर बकेट की आवाज आ रही है बराबर है। किसका खुराक है ये? तो आत्मा का भी कुछ खुराक होगा। अभी देखिए है ना, जब मैं पहली बार ये भगवद गीता का नॉलेज सुना तो मैं रियलाइज किया कि मेरे साथ धोखा हुआ यार। क्या हुआ? मैं सभी 20 साल का हो गया, 20 साल तक बताया नहीं किसी ने कि जीना किसके लिए है। मैं उस व्यक्ति के लिए जी रहा था जो मैं हूं ही नहीं। मैं किसके लिए जी रहा था? ये शरीर के लिए, पर मैं तो हूं ही नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि मैं क्योंकि ये शरीर के लिए जी रहा था तो किसको सुखी करने का प्रयास कर रहा था? तो शरीर को सुखी करने का प्रयास कर रहा था, पर सुखी किसको करना था? मेरे को, इस आई को। और मैं सुखी किसको कर रहा था? बॉडी को। तो कैसे मेरे को सुख मिलेगा? आई एम नॉट गेटिंग हैप्पी। चीटिंग किया इन लोगों ने मेरे साथ, किसी ने बताया नहीं आज तक, पर प्रभुपाद ने पहली बार बताया, हे बेटा तुम ये शरीर नहीं हो जिसके लिए तुम पूरी मेहनत कर रहे हो जिंदगी भर। तुम कौन हो? आत्मा। उसके लिए मेहनत करना चालू करो। एंड देन विल स्टार्ट नाउ। किसका खुराक? आत्मा का खुराक। तो आत्मा का खुराक क्या है पहले बताया। क्या आत्मा, पहला खुराक क्या आत्मा का? हरे कृष्णा मंत्र जप करना। कितने लोग जप करेंगे कल से? बताइए अभी। कल से क्यों, आज से कितने लोग करेंगे आत्मा का खुराक लेंगे? बताओ। बस इतने ही लोग नहीं करेंगे। आपको नहीं चाहते कि आप है ना क्या बोलते, अपग्रेड करना सिस्टम नहीं चाहते, बस सुखी है ना। अरे हाथ ऊपर करो भाई, खुद के लिए जियो है ना, दूसरे के लिए मत, दूसरे की तरफ मत देखो, खुद के लिए जियो। किसके लिए? खुद के लिए। खुद कौन है? हम आत्मा। आत्मा के लिए जियो। ये शरीर तो जाता और आता रहेगा। कितने शरीर गए और कितने शरीर आए, एक ही व्यक्ति परमानेंट है। वो कौन है? हम। कौन व्यक्ति परमानेंट है? हम। कितने शरीर लिए और कितने शरीर हम छोड़ेंगे आगे जाके, अगर हमने इस जंक्शन से गाड़ी सही से हमने टर्मिनेट नहीं कर ली ऊपर। इसके लिए स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ।
स्टार्ट, टेक दिस वाव, बराबर है कि नहीं? देन यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी रियली फ्री, यू विल बी रियली फ्री, एंड देन हम मनाएंगे सब मिला के, क्या है ना, फ्रीडम, है ना, फ्री हो गए, ठीक है? अरे थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत सभी भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है, मैं लगा। ओके, सो नाउ एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? कुछ किसी को पूछना है? हमारे पास और 2-3 मिनट। यस, प्रभु जी, जैसा आपने बोला कि हमें लाइक एक एटर्निटी चाहिए, उसके लिए हमें श्री हरि को पूजना होगा। नॉट अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड। क्या बोला? किसको पूछना? में जगह चाहिए या भगवान हम जाना है, तो मुझे लाइक श्री हरि को पूछना पड़ेगा। किसका पूछना पड़ेगा? श्री हरि को पूछना। हाँ, भगवान को। ओके, भगवान, जैसे उनका नॉलेज लेना पड़ेगा। या फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैं मतलब कृष्णा के जरिए जा सकता हूँ, बट कोई है जो कृष्णा के अलावा जैसे शिव जी या कोई देवी शक्ति को पूजता हो पॉजिटिव वे में, या तो क्या वो भी कृष्णा को अचीव कर सकता है? या वेरी नाइस क्वेश्चन। तो एक थे, कौन? नरसिंह मेहता, वो शिव जी के भक्त थे। किसके? शिव जी। तो शिव जी की भक्ति करते थे, जिंदगी भर शिव जी की भक्ति किया, बिल्कुल शुद्ध भक्त। किसके? शिव जी के। और एक दिन जब शिव जी सच में प्रसन्न हो गए, इतने प्योर भक्त थे शिव जी के, तो शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए और शिव जी ने बोला कि, शिव जी को बोला उन्होंने क्या, कि मुझे जन्म मृत्यु जरा आदि के से मुक्त कर दो। किन्होंने मांगा? नरसिंह मेहता, गुजरात के थे। तो शिव जी ने बोला वो डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं, बट मेरे स्वामी कर सकते हैं। एंड देन नरसिंह मेहता को शिव जी ने बताया किसको पूजा करोगे आप? विष्णु की पूजा करो, कृष्ण की पूजा। इसलिए सारे वैष्णव में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? शिव जी का। वैष्णव नाम यथा शंभु, बराबर। उन्होंने डायरेक्ट किया किसको? तो कोई भी देवी देवता को जाके आप शुद्ध भाव से बोलते हैं कि मुझे क्या करेंगे, मुझे हे गणपति, हे देवी, हे दुर्गा, हे चांडी, जो भी है, मुझे इस जन्म मृत्यु जरा वादे के चक्कर से मुक्त कर दो, तो पहली बार दुर्गा देवी आपको देखेगी ऊपर। कौन है भाई? पहली बार कोई तो व्यक्ति आया है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा। ये सब लोग आते थे, धनम देई, रूपम देई, जन्म देई, ये दे, वो दे, सब मांगने के लिए आते थे। पहली बार कोई व्यक्ति आया, क्या कर रहा है? राइट इंक्वायरी कर रहा है। सब फैमिली पूरी उनकी, क्योंकि देखो शिव जी भगवान के भक्त है ना। शिव जी की पत्नी कौन? दुर्गा देवी, उनकी पत्नी, दोनों बैठ के भागवतम सुनते रहते हमेशा भगवान का। फिर उनके बेटे कौन? गणेश जी, बराबर है कि नहीं? वो भगवान के नरसिंह देव के शुद्ध भक्त है। जो विघ्न विनाशक, जो उनको पदवी आई है, तो विघ्न विनाशक, जो विघ्न हरता जो बोलते हैं उनको, तो विघ्न हरण करने की जो शक्ति नरसिंह देव भगवान से आती है उनको, बिकॉज ही प्रेज टू नरसिंह देव भगवान, ठीक है? तो वहां से लाते हैं शक्ति, बराबर है कि नहीं? तो ये सारी फैमिली ऐसे ऊपर उठ के देखती है। पहली बार कोई व्यक्ति आया, सही इंक्वायरी कर रहा है। आज तक जो भी आता था वो सब मांग के, रहे यार फिर से, अरे दे दो इसको, दे दो, क्या चाहिए? कार, बंगला, चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार, ओके चलो ठीक है, ग्रांटेड। हाँ, नेक्स्ट कृष्ण भक्ति। कौन है? साइड में ले, कॉपची में ले, लाइट मार इसके ऊपर, फोकस ले, फोकस, है ना। एंड दे विल वेरी हैप्पी। पहली बार कोई व्यक्ति सही इंक्वायरी कर रहा है हमारे पास आके, हमारे स्वामी के बारे में पूछ रहा है, हमारे स्वामी की भक्ति के बारे में पूछ रहा है, बिकॉज दे आर ऑल देवी देवतास, है ना, बराबर, ठीक है, अंडरस्टूड। इसलिए अगर आप किसी भी देवी देवता के पास जाके राइट इंक्वायरी करेंगे तो वो ज्यादा मर्सी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो नरसिंह मेहता, है ना, बहुत आगे जाके भगवान के शुद्ध भक्त बने, है ना। उनके बहुत सारे भगवान के ग्लोरिफिकेशन में सॉन्ग है। ऐसे कई भक्त है जो पहले किसके भक्त थे, है ना, देवी देवताओं के भक्त थे या किसी भी की भक्त करते, बट जब उनका हृदय शुद्ध था और शुद्ध चीज के लिए वो क्या करते, एस्पायर कर रहे थे, तो फिर उनको ट्रांसफर किया गया, है, उनको अपग्रेड किया गया सिस्टम में कि ये हमारे बियॉन्ड है। जैसे नरसिंह देव, सॉरी हिरण्यकश्यपु, क्या मांगा, क्या मांगा मालूम है? हिरण्यकश्यपु राक्षस था, क्या मांगा, किसको पूजा किया, है ना, किसको पूजा किया? ब्रह्मा जी को पूजा किया। बोले मेरे को क्या कर दो,
अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले डिपार्टमेंट में नहीं आता, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता, क्योंकि मैं ही अमर नहीं हूँ, मेरे को मरना पड़ता है। तो मेरे को ही मरना पड़ता है तो मैं कैसे अमर बनाऊँ तुमको? फिर थोड़ा बहुत क्या था, इंजीनियरिंग कॉलेज किया था, कौन? हिरण्यकश्यप। बोले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाता हूँ, शायद उससे काम हो जाए। तो बोले फिर यहाँ पे नहीं मरूंगा, वहां पे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं, वैसे वैसे करके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक्चुअली उसने क्या मांग लिया था? अमरत्व। फाइनली फिर ना, और किसको परेशान करने लगा? फाइनली वो आके फिर से ब्रह्मा जी को परेशान करने लगा। जब वो एकदम हो गया, फिर डिपार्टमेंट किसने संभाला? उनके हायर अथॉरिटी कौन थे? भगवान विष्णु ने फिर ना नरसिंह देव भगवान का अवतार लेके उनको किया। और फिर ब्रह्मा जी जब आए प्रार्थना करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब वर दोगे थोड़ा सोच समझ के देना। क्या है ना, आप मेरे शुद्ध भक्त हो, इसलिए आपके लिए मैं ना अभी बिल्कुल ना नर ना क्या जानवर ऐसा पूरा रूप लेके आया, ना गेट के बाहर ना गेट के अंदर दरवाजे पे मारा, ना हवा में ना इसमें लैब पे मारा, ना शस्त्रों से ना अस्त्रों से, नाखूनों से मारा, सारे तुम्हारे क्या फुलफिल किए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना, बराबर? भगवान ने प्रेम से डाल दिया किसको? वैसे एक बार क्या हुआ, शिव जी एक आया भस्मासुर, है ना, उसकी नजर किस पे थी मालूम है क्या? पार्वती माता पे थी। ऐसे रहते ना देवी देवताओं के भक्त, अनकंट्रोल माइंड है ना, मैंने बताया माइंड कंट्रोल में नहीं, बराबर है ना। तो उसकी नजर किस में थी? जिसको वर्शिप कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, उसी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट मांग लिया कि देखो मैं जिसके हाथ सर पे हाथ रखूंगा ना, उस भस्म हो जाए, बराबर है। शिव जी भी अपने ध्यान में थे, भगवान कृष्ण का जप कर रहे थे। बोले ठीक है यार, फालतू बोलो, फोन आया, ठीक है टाइम पास मत कर, निकल, है ना, ओके जाओ, है ना। मैं बोला वो कब देखते ऊपर? वो कब देखते शिव जी ऊपर? जब क्या मांगोगे? हाँ, कृष्ण भक्ति मांगो तभी देखते आपको, नहीं तो फिर है ना वो टाइम पास नहीं करते, बराबर है ना। तो फिर बाद में उसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? शिव जी पे किया। अरे कैसा व्यक्ति यार, मेरे से मांगा, मेरे पे एक्सपेरिमेंट, तुरंत उधर से भागना पड़ा उनको शिव जी को। एंड देन फिर भागना पड़ा था। शिव जी तो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान को ही फिर संभालना पड़ा परिस्थिति। भगवान एक छोटे बालक के रूप में आए, उनके सामने क्या हुआ, तो ऐसे हो गया। फिर उन्होंने आगे की स्टोरी आपको बताया। तो जब भी ये देवी देवता भी कुछ संकट में आते तो किसके पास अप्रोच करते हैं? भगवान के पास। तो मैंने पहले बताया ना, सर्वेंट बनना है सबको। अगर आपको सर्वेंट बनना है, अभी आप टीचर के सर्वेंट है, आगे बॉस के सर्वेंट होंगे, फिर बीवी के सर्वेंट होंगे, बच्चों के सर्वेंट होंगे, और किसी के सर्वेंट नहीं तो किसके सर्वेंट है? इंद्रियों के सर्वेंट है, बराबर है। इसलिए बेस्ट किसके सर्वेंट बने हम? किसके? जोर से बोलो, किसके? कृष्ण के। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? बोलिए, क्या बोला था मैंने? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये हमारी परफेक्शन है। अगर यहाँ पे आपने रीच कर लिया मीन्स परफेक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? और किसी की जिज्ञासा है? ओके, हो गया, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रियल मीनिंग बताया, रियल मीनिंग, राइट? रियल मीनिंग क्या है? रेडुलेंट क्या है? We are this body, we are not this. We are not this body. We are ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? बाकी लोगों को नहीं है। ठीक है, ये क्या है ना, मैंने जब फिलॉसफी बोली है ना, इसको समझने के लिए अभी इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंस डेवलप होगा हरे कृष्ण मंत्र जप के। आप चिंता मत करो। तो थोड़ा ऊपर से भी गया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। जितना पकड़ में आया उतना लेके एक चीज आपको करना है, क्या? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट? क्लिनसिंग। किसको क्लिनसिंग करना है? माइंड को, है ना, बराबर है। दैट इज तरीका कैसा है? हरे कृष्णा मंत्र जप के। तो जितना जप करोगे हरे कृष्णा मंत्र का, उतना ये फिर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, लगाइए। तो हरे कृष्णा। तो आप धन्यवाद देते हैं गुरुजी का। तो थैंक गुरुजी फॉर गॉड के चैनल में हरे कृष्णा। इसको इंटरनेट देना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक 5 मिनट और अनाउंसमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है।